हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ये यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश। इसमें 30 सवाल होंगे, संख्या 61 से लेके 90 तक, और ये भाग 3 प्रैक्टिस सेट है। पहला है बाल विकास, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। तो इसमें 30 सवाल होंगे। चलिए तो देर न करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये डायरेक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 62 तक। रीड द पैसेज गिविंग बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैराग्राफ दिया है, आपको इसी में से प्रश्न छांटने हैं। चलिए तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है, यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वेयर अवार्ड ब्रेव हार्ट अवार्ड दे हैव एक्सिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फ फ्लेसमेंट एंड कोर्ज. Harsh, a 20 years old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garma has been awarded for her patience of mind. चलिए ये पैराग्राफ है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में से प्रश्न छाटेंगे। चलिए तो ये प्रश्न नंबर पहला है 61वां। चलिए देखते हैं क्या कहता है। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगा। इसमें नाउन छांटना है, और ये गंगा कौन सा नाउन है ये पूछ रहा है इसमें। ये गंगा कौन सा नाउन है। इसमें ये कॉमन नाउन है, ये तो नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन है, ये भी नहीं होगा। मैटेरियल नाउन है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा चौथा। ये गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और ये गंगा क्या है, किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। चलिए इसमें बताएं, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रेपोजिशन होगा। चलिए बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। क्या है, बहादुर। इसमें इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। बहादुर क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। इसमें से मटेरियल नाउन छांटना है। चलिए बताएं, काव होगा या गोल्ड होगा या एयर होगा या फिर क्लास होगा। चलिए बताएं कौन सा होगा। मटेरियल नाउन छांटना है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, गोल्ड। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। जिस संज्ञा से वस्तु, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन सब्ट्रैक्शन नाउन। चलिए बताएं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सब्ट्रैक्शन नाउन छांटना है, तो इसका आंसर होगा पहला, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे सब्ट्रैक्शन नाउन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा या सब्ट्रैक्शन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। ये एडवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन नाउन है। क्या है ये, सब्ट्रैक्शन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस इज ही इज वर्किंग हार्ड। इस सेंटेंस के बारे में पूछा गया है। चलिए बताएं, ये एडवर्ब है या कंजक्शन है या प्रोपोजिशन है या फिर नाउन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए बताएं। तो ये क्या है, एडवर्ब है। इसमें क्या है,
एडवर्ब। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में किया जाता है। दिए गए वाक्य में हार्ड का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन। चलिए बताएं। कंजक्शन छांटना है इसमें से, तो इसका आंसर होगा तीसरा, ही इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटल। चलिए, दिए गए वाक्य में केवल बट ही एक कंजक्शन है। क्या? बट, ये दिया है बट ही एक कंजक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट ऑफ सेंटेंस विच प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। चलिए बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएं इसमें से देख के। तो इसका आंसर होगा चौथा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यही प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांट के बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सही स्पेलिंग पूछ रहा है इसमें से, तो इसकी सही स्पेलिंग है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांट के बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी वर्ब जिसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का प्रयोग हो वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इन वर्ब के में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है, बल्कि ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, जैसा कि इस चौथे ऑप्शन में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। चलिए नेगेटिव सेंटेंस छांटिए इसमें से। तो चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। आई केम फ्रॉम ए रिच फैमिली, तो इसमें तो नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये तो ऐसे भी गलत है। दूसरा देखते हैं, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, तो इसमें नो का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, ही डज नॉट लिसन टू मी। देखिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, इसमें नोट का प्रयोग हुआ है। और ये चौथा तो वैसे भी गलत है। चलिए देख लेते हैं, दे आर वेरी जेंटल पीपल, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांट के बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, तो इसका आंसर होगा पहला सही, व्हाट ए पीस ऑफ वर्कमैन इज। इसका ऑप्शन पहला सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पॉइंट आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए 73 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा चौथा, वन हु डज नॉट लव कंट्री इज द वर्स्टेड पर्सन। चौथा सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। चलिए इसमें से बहुवचन छांटें, कौन सा होगा। डॉग है, फॉक्स है, गोट है और माइस है। चलिए बताएं। तो डॉग एक वचन है, फॉक्स भी एक वचन है
और गोट भी एक वचन है, लेकिन पूछा क्या है, बहुवचन, तो ये माउस क्या है, बहुवचन है। इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रेगुलेटेड एज सिंगुलर। चलिए इसका बताएं, सिंगुलर बताएं कौन सा होगा, एक वचन। चलिए बताएं, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, मैथमेटिक्स, यही एक वचन है। डॉग्स ये बहुवचन है, कैट्स भी बहुवचन है और कार्स भी बहुवचन है, लेकिन एक वचन पूछा है, इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, मैथमेटिक्स। चलिए आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। चलिए बताएं, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट एक्टिव होता है और कर्ता की प्रमुखता होती है। दिए गए अन्य तीनों वाक्यों में कर्ता ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव बॉय। इसका पैसिव बॉय बनाना है। चलिए बनाए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर तीसरा सही होगा, ही वाज असिस्टेड बाई ए ग्रुप स्टूडेंट। पैसिव बॉय वाले वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है और वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दैट इज द मैन ऑफ पुलिस वाज सीकिंग। इन द एबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दी। चलिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा सही, डिफाइन आर्टिकल। द का प्रयोग हमेशा ही डिफाइन आर्टिकल के रूप में किया जाता है। इसके बारे में द के बारे में पूछा गया है, यहाँ भी द दिया है और यहाँ भी द दिया है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, डिफाइन आर्टिकल। द का प्रयोग हमेशा डिफाइन आर्टिकल के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसब्लेंसेंट इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट ऑफ द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। चलिए इसका ऑप्शन बताएं। इसमें जेंडर बताएं, कौन सा जेंडर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, कॉमन जेंडर। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, दिए गए वाक्य में स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है। दिए गए वाक्य में स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है, यही इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा। ये सेंटेंस यहाँ से ही वाज गोइंग अलोंग द रोड, ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा सही, पास्ट कंटिन्यूअस का है। ही वाज गोइंग अलोंग द रोड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ क्या लग जाता है, आईएनजी। जैसा कि देखिए, ये यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है और इसके साथ क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है। इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का है ये सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, ये वाला 81 का तीसरा ऑप्शन सही है। लैंग्वेज लर्निंग लिसनिंग के से आरंभ होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज द मेन
प्रपोज ऑफ पोएट्री रिएक्शन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। चलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा बताएं। तो इसका आंसर दूसरा सही है। टू एंजॉय द अप्रिशिएटेड द पोएम, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। किसी लैंग्वेज क्लासरूम में पोएट्री रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य पोएम को एंजॉय करना और अप्रिशिएट करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिल इन द ब्लैंकेट्स विद करेक्ट आर्टिकल। चलिए, येस्टरडे आई सॉ, ये खाली जगह दी हुई है, यूरोपियन रीडिंग ऑन, खाली जगह एलिफेंट। चलिए इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा, चलिए बताएं। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा दूसरा। इसमें आएगा ए और इसमें आएगा एन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य क्या है। चलिए सही वाक्य को छांटें, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, यही इसका ऑप्शन सही है। डिस्क्राइब के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, डिस्क्राइब के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। चलिए ये सेंटेंस दिया है और इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी, चलिए बताएं। ऑफ आएगा या फॉर आएगा, टू आएगा या ऑफ आएगा, चलिए बताएं कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, ऑफ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, द इनोनेम्स ऑफ इनोसेंट इज। चलिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताएं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, क्यूटी, यही होगा इसका। चलिए आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, द सिनोनेम्स ऑफ सेनिफाइंस इज। चलिए बताएं। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, चलिए बताएं। इस चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण का ये इसका अर्थ है इम्पोर्टेंट, इसका भी अर्थ महत्वपूर्ण है और इसका भी इम्पोर्टेंट का भी अर्थ महत्वपूर्ण है। ये पर्यायवाची एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये समानार्थी। चलिए आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग द सफिक्स ई एन। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ई एन लगा के कौन सा बहुवचन बनेगा, चलिए बताएं। बॉक्स बनेगा या टैक्स बनेगा या मैक्स बनेगा या ऑक्स बनेगा। चारों की सेम साउंड दी गई है, चलिए बताएं। इसमें ई एन लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ई एन लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ई एन लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, ऑक्स का ऑक्सिन। ये ऑक्स मीन्स एक बैल और ऑक्सिन मीन्स बहुत से बैल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा वर्ड आएगा, चलिए बताएं। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। तो इसमें क्या आएगा, योर्स, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इस वाली खाली जगह में योर आएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव बॉय। ये सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव बॉय में बदलना है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड टू क्वेश्चन। चलिए बताएं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, यही सही है इसका। दिए गए वाक्य में पैसिव बॉय में बदलते समय हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।